Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, good evening, Good evening, sir. good evening. So this is our second lecture on pronoun, right? So let's start. I think everybody has already joined. सब लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. पहले हम रिवाइज ही कर लेते हैं. हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, राइट? हमने 10 टाइप्स के प्रोनाउंस देखे थे, राइट? These were our types, and then we saw cases in pronouns. Okay. First person, second person, third person, these are important. Please remember it. I and we are first person, right? Second person is you, third person is they, he, she, it, right? And we saw the objective form, and we saw the difference between possessive adjectives and means this possessive case and possessive pronoun, right? We saw the difference in their use. Okay, next we saw these nouns, right? We started with possessive pronouns, and the first one was, okay, I'm speaking English. देखिए पोजेसिव प्रोनाउंस में हमने पहला देखा था कि सब्जेक्ट का यूज वर्ब से पहले होता है, ऑब्जेक्ट का यूज ओके, ऑब्जेक्ट का यूज वर्ब के बाद होता है. दिस वाज आवर सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट वाज यूज ऑफ पोजेसिव केस, राइट? With possessive case we use noun or v1 plus ing. This was our third point that we saw, right? We saw examples. And then number 4 point, we saw use of pronouns and comparing. When we are comparing, then how do we use our pronouns, right? For example, here it was taller than, right? And the comparison of you, here, let me take my pen. Comparison of you is with, it should be with the subjective form, right? Here you is what? Subject, right? So comparison, taller than shows comparison, so it should also be with a subject, right? So here instead of him, the objective form of he, we should use he. Okay, sorry, I'm speaking English today. तो यू का कंपैरिजन हमने किसके साथ किया? हमने यू का कंपैरिजन ही के साथ किया, राइट? सो सब्जेक्ट कंपेयर सब्जेक्ट, राइट? इसी के अंदर हम लोग को दूसरा पॉइंट देखना है, राइट? सो करेक्ट फॉर्म इज हियर, एज यू सी, यू कंपेयर्स ही, राइट? ये हमने देखा था नंबर 4 पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट, बिफोर कमिंग टू फिफ्थ पॉइंट, राइट? फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा था जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा, इट वाज, राइट? ये बी फॉर्म होती है, राइट? वाज, वर, इज, एम आर, आई एन जी, राइट? जब भी ये आएगा तो इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज नहीं करेंगे. इट वाज वाले एक्सप्रेशन के बाद हमेशा हम इसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का, राइट? आई. सिमिलरली हियर इट वाज शी एंड नॉट आई, राइट? मी नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. नाउ जैसे हमने फोर्थ में कंपैरिजन में देखा था कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होता है, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट जब हम कंपेयर करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का जो कंपैरिजन होगा वो किसके साथ होगा? ऑब्जेक्ट के साथ होगा, राइट? दिस इज अवर पॉइंट नंबर 2 इन द सेम कंपैरिजन. क्या है? पहला था सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंपेयर करता है, राइट? द अदर वन इज ऑब्जेक्ट जो है वो किसको कंपेयर करता है? ऑब्जेक्ट को. एग्जाम्पल देखते हैं. दे गिव हिम एज मच एज. अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, आई या मी? फॉर दिस वी हैव टू सी कि हमारा कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है. उन्होंने बोला कि उन्होंने उसे उतना दिया जितना कि मुझे, राइट? दे गिव हिम, क्या कंपैरिजन दे के साथ हो रहा है? नो, कंपैरिजन हो रहा है उसके और मेरे साथ. सो हिम, यहाँ पर हिम क्या है? हिम इज एन ऑब्जेक्ट, राइट? तो यहाँ पर भी जब कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? मी, राइट? क्योंकि वो भी क्या है? ऑब्जेक्ट. It should be me, not I, right? So they give him as much as me. Clear? क्योंकि यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो हमने ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ किया? ऑब्जेक्ट के साथ. सो दिस इज अवर रूल. व्हाट? अगर हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ होगा, राइट? एंड अगर हम ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ होगा, राइट? ऑलराइट. Then in point number 5, see this, and I have taken another example here. What is it? It might have been him.
राइट, मतलब वह कह रहा है कि वह शायद वही होगा, राइट। देन अगेन इट इज द सेम एक्सप्रेशन, हमें याद ये रखना है कि इट के बाद बी फॉर्म आती है, जैसे यहाँ वॉज है उसकी जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, माइट हैव बीन, इट इज सेम, यहाँ पर किसका प्रयोग कर लिया, मॉडल का, राइट, माइट हैव बीन, तो ये भी बी फॉर्म हो गई, सेम जैसे ये था वैसे ये है, तो इसीलिए यहाँ पर भी हम हिम का प्रयोग नहीं करके किसका करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, राइट। रूल सेम है, बस उसमें एक पॉइंट एडिशनल ऐड किया है कि ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होगा, और यहाँ पर एक एग्जांपल और ऐड हो गया हमारा कि इट माइट हैव बीन ही, राइट, सेम थिंग, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा था इट वाज ही होगा, तो बट दिस इज इवन सेम, राइट, इट माइट हैव बीन ही, नॉट हिम, क्लियर। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ये वही था जो हमने अभी तक पढ़ा था, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। एनीवन, एनी पॉइंट, एम आई ऑडिबल? Yes, आप sir. लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर मैं कुछ और एग्जांपल्स लूँगा, राइट, और उसकी मदद से हमने अभी तक जो सीखा है मैं वो आपसे भी पूछने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया। आप लोग कह रहे हैं ना ये सब मीन्स सब कुछ ऑलरेडी समझ आ चुका है यहाँ तक, मतलब आप लोग मुझे सुन भी पा रहे हैं। सो अब देखिए ज़रा यहाँ पर, यू एंड मी शुड गो देयर टू हेल्प हिम, दिस इज अ स्टेटमेंट, राइट, क्या ये सही है? किसी को इसमें एरर लगता है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। Okay, Rashmi ji, Bharat, Anjali, they are seeing error here. Okay, that's good if you're seeing error here. बाकी लोगों को भी error दिखना चाहिए था। देखिए, how do we see your error here? It should be I. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या देखना है पहले? मेरा verb. Where is the verb? See here. Okay, that's very good अगर आप लोगों को error दिख रहा है. But लेट मी एक्सप्लेन इट फास्ट। अभी आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, हम आज कोशिश करेंगे 2 एक्सरसाइज कर सकें, राइट। सो जल्दी से ये समझने की कोशिश कीजिए एंड देन इट विल बी योर टर्न, अभी मेरी टर्न, ओके। पर आप प्लीज़ जवाब देते रहिए जब मैं आपसे पूछूँ, ऐसा नहीं कि आप जवाब ही ना दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पर वर्ब मेरा क्या है, शुड गो, ये वर्ब है, राइट। वर्ब से पहले क्या आता है हमेशा, वर्ब से पहले आएगा सब्जेक्ट, तो मी क्या था, मी तो ऑब्जेक्ट होता है, तो मैंने मी काट दिया, मी की जगह क्या कर दिया, आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हिम का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर मेरी वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल सही है, बट यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो एंड का रूल फॉलो होता है, यू एंड आई, दैट मीन्स वी शुड बी टेकिंग हियर सब्जेक्ट, राइट, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, the presents are for you and I, the presents are for you and I, okay, Ashish, can you hear me? आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे बताइए इस स्टेटमेंट के अंदर वर्ब क्या है? सर आर। ओके, गुड, दिस इज अवर वर्ब, राइट। आर क्या है हमारा, वर्ब, तो आर से पहले जो प्रेजेंट्स हैं ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो पीछे क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट, मी, एग्जैक्टली, यू एंड मी, हाँ, तो ऐसे हम लोग ढूंढते हैं, राइट। सो हियर इट शुड बी, सब्जेक्ट हमारा ये रहा और ऑब्जेक्ट यहाँ आना चाहिए, तो इट शुड बी मी, राइट। समझ पा रहे हैं सब लोग? यस सर। ओके, नाउ अनदर रूल, यहाँ पे हम पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव बोल रहा हूँ, पर्सनल प्रोनाउंस में नंबर 6 रूल पढ़ रहे हैं, तो हम 5 रूल्स पढ़ चुके हैं, राइट। नंबर 5, 6 रूल जरा बड़े ध्यान से समझिएगा। ये आप देखिए, मैंने आपको बोला था ना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, क्या आप लोग अपनी स्क्रीन पर इसे देख पा रहे हैं? ओके, ओके, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन मैंने आपके स्लाइड पर भी लिख दिया है, राइट। तो जब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन एक मिलकर सब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब तीनों के तीनों उसमें आ जाते हैं, तो हम 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि अगर स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि अगर हम लोग जैसे जनरली देखते हैं स्टेटमेंट, अगर जैसे अगर उसमें नॉट आ गया तो स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाता है, नहीं, वो नहीं। पॉजिटिव मतलब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, गुड कॉज, गुड कॉज मतलब अगर वो एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, गुड कॉज है, अच्छी वजह है, तो वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, राइट।
और अगर वो कुछ बुरा बता रहा है, बुराई बता रहा है, तो वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। आप समझ रहे हो? उसमें नॉट आई, पर फिर भी जैसे जैसे मैं बोलूँ अगर कि बुरे काम नहीं करने चाहिए, तो बताइए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ या नेगेटिव स्टेटमेंट हुआ? पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा ना। इसी तरीके से बुरे काम करो, ये नेगेटिव स्टेटमेंट हुआ ना, जबकि पहले वाले स्टेटमेंट में नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो पॉजिटिव स्टेटमेंट था। दूसरे स्टेटमेंट बुरे काम करो, इसमें नहीं आ रहा है, पर फिर भी ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब गुड कॉज, नेगेटिव स्टेटमेंट मतलब बैड कॉज। तो इन दोनों में ही हम इनका प्रयोग किस तरीके से करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और तीनों के तीनों ही प्रोनाउंस उसमें आ रहे हैं, तो हम पहले सेकंड पर्सन रखेंगे, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो पहले हम फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। सो पॉजिटिव में हम रूल बोलते हैं 2 3 1, नेगेटिव में हम रूल बोलते हैं 1 2 3। कैसे याद रखूंगा? देखिए, अगर मैं कोई अच्छा काम करने जा रहा हूँ, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, अगर मैं कोई अच्छा काम करने जा रहा हूँ तो मैं उसका क्रेडिट पहले सामने वाले को दे दूंगा और लास्ट में खुद को दूंगा। राइट? सो बन गया ना रूल 2 3 1। अगर मैं कोई अच्छा काम करने जा रहा हूँ तो मैं उसका क्रेडिट पहले सामने वाले को दे दूंगा, सेकंड पर्सन। राइट? खुद लास्ट में खुद को दूंगा। तो 2 3 1 का रूल हो गया। राइट? अगर मैं कोई गलत काम करने जा रहा हूँ तो मैं उसका पूरा जिम्मा पहले खुद उठाऊंगा, फिर दूसरे इंसान को दूंगा। राइट? सो नेगेटिव तो बहुत आसान है, 1 2 3। क्लियर? आई होप अब आप लोग को याद हो गया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आप जल्दी से अपने आंसर्स आप मुझे बोलेंगे नहीं भाई, टाइप करेंगे। अगर आप ये दो चीज़ें समझ गए हैं, यहाँ पर आप पढ़िए स्टेटमेंट को, यहाँ पर ये तीन हमारे क्या हैं? प्रोनाउंस, ही यू और आई, इनका इस्तेमाल करना है। राइट? ये गलत लिखे हुए हैं, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। आपको, आप मुझे टाइप करके आंसर बताओगे, इसका क्या आएगा? ही यू एंड आई हैव नॉट फॉरगेटन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राइट? He, you and I have not forgotten our responsibilities। तो यहाँ पर इनको अरेंज करना है। अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। राइट? एंड देन यू विल फाइंड योर आंसर। फटाफट से अपना आंसर टाइप कीजिए। ओके, भरत ने टाइप किया है। और मेरे को सबके आंसर चाहिए। पहले देखिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है, और फिर प्लीज डोंट रेज योर हैंड, टाइप योर आंसर्स प्लीज। Bharat, your answer is wrong. Okay. Khushbu ji, your answer is wrong. खुशबू जी, भरत, यू गॉट रॉन्ग आंसर्स। देखिए आप फिर कंफ्यूज हो गए। आपने क्या देखा यहाँ पे? नॉट देखा और इसको नेगेटिव मान लिया। जरा ध्यान से तो पढ़िए क्या बोल रहा है। हैव नॉट फॉरगॉटन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूले हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूले हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाना नेगेटिव स्टेटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूले हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो किस तरीके से बनेगा? सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। राइट? बाकी सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया। इट शुड बी यू, ही एंड आई। राइट? द आंसर इज यू, ही एंड आई। वेरी गुड, जो लोग समझ पाए। राइट? कोई बात नहीं, अगर आपने गलत भी किया है, यू हैव गॉट सेकंड चांस। चलिए इसको देखिए जरा, टाइप योर आंसर फास्ट। नाउ इट्स ही, यू एंड आई हैव कमिटेड दिस क्राइम। व्हाट विल बी द आंसर हियर? ही, यू एंड आई हैव कमिटेड दिस क्राइम। अब वो कह रहा है कि ये जो क्राइम है ये हमने कमिट किया है, हमने किया है। राइट? सो व्हाट विल बी द आंसर? Okay, great, great, great. Yes. अब सब लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। Now here it should be I, you and he have committed this crime. Okay, clear? I hope आप सब समझ गए हैं, right? किसी को कोई क्वेरी है तो जल्दी से बताइए, and then we move on to our practice session. किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज बताइए, then we move on to our practice session. Okay, I suppose किसी को कोई क्वेरी नहीं है. Now, here are the questions for you. Let's test our learning, right? Question number 1, raise your hands.
और जो भी आंसर बताएगा वो उसका रीजन भी देगा, राइट? बाकी लोग तब तक सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, राइट? Bharat, I've got. Kusum Lataji has got first answer. Rahul. Okay, Kusum Lataji, your turn. Number 1. What will be the answer? Kusum Lataji. Sir, he. Sir, As he. a teacher of mathematics, you are far better than he. Okay, you are saying he. He is the correct answer. कितने लोगों का ही आंसर है? कुसुम लता जी रीजन भी बता दीजिए जल्दी से. सर यू वर्ब से आगे यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होगा. ओके, कंपेयर सर. ठीक ठीक ठीक, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं. पर यहाँ पर क्या देखा है आपने? आर वर्ब है ना, वर्ब से पहले यू है तो सब्जेक्ट होगा, राइट? उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा, राइट? सो दिस इज अवर आंसर. व्हाट इट इज? इट्स ही, राइट? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2. आंसर के साथ अपना रीजन भी प्लीज तैयार करके रखिएगा. जो आंसर बताएगा उसको रीजन देना पड़ेगा. Raise your hands for question number 2. You and I have done dash best in the examination. Okay, Bharat. सर और आएगा. क्यों? सर यू एंड आई में कंपैरिजन हो रहा है. You and I में कंपैरिजन हो रहा है. यस सर. Okay. Okay, Bharat, your chance is done. भरत का आंसर सही है बट रीजन गलत है. राहुल बताएं, रीजन चाहिए मुझे. हेलो सर. सर यू एंड आई सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब है डन. उसके बाद जो आएगा वो आएगा. वर्ब के बाद सर ऑब्जेक्ट आएगा. ऑब्जेक्ट आवर. दोनों ही ऑब्जेक्ट है माय डियर. ओके, आवर. ओके, माय. ठीक है, आप कह रहे हो कि यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, पर ये कोई रीजन नहीं हुआ. माय बेस्ट भी तो लिख सकता हूँ मैं, क्यों नहीं लिख सकता? ये नाउन हो जाएगा माय के लिए, माय वर्ब एडजेक्टिव है, ये बेस्ट हो जाएगा, राइट? समझ रहे हो आप? दोनों के दोनों देखिए एडजेक्टिव हैं. समझ रहे हो आप? माय बेस्ट, अवर बेस्ट. या सर. इसमें से कौन सा आएगा? एनीवन? कोई भी रीजन चाहिए मुझे फटाफट. यू एंड आई हैव डन डैश बेस्ट, अवर बेस्ट, माय बेस्ट. व्हाट रीजन? कोई और फटाफट. Our is the right answer, but what is the reason? Our is the answer, but what is the reason? Use logic. ओहो. सर यहाँ पे दो सर. क्वेश्चन है. जी बताएं. सर यहाँ पे आई मेरे और तुम्हारे की बात हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे और आएगा. बिल्कुल सही. अब आए ना असली रीजन. मैं और तुम तो हम नहीं हो गए क्या? सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अवर हियर. यहाँ पे वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वो वाला सीन नहीं है. दोनों के दोनों ही क्या है? एडजेक्टिव में. देखिए ध्यान से, अवर एंड माय, राइट? सो दिस वाज अवर लॉजिक. यू एंड आई दो लोग हैं तो वी विल बी यूजिंग अवर. नेक्स्ट, ही सेज इट इज हिज प्रॉब्लम बट यू से इट इज डैश आल्सो. योर या योर्स आल्सो? रेज योर हैंड्स फर्स्ट. क्या मैं मान लूं किसी को नहीं आता है? कोई भी श्योर नहीं है. सी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. नो वन इज श्योर. हाँ, वेयर आर अदर्स? खुशबू जी, मनीषा पवार, मोनिका कडियाल, नेहा जी, राहुल तो दे रहे हैं जवाब. रेशमा, स्मिता नहीं आई आज. स्मिता इज एब्सेंट टुडे. अगेन भरत एंड राहुल. इनके अलावा कोई और?
कोई नहीं समझ पा रहा है. He says it is his problem, but you say it is dash also. नेहा जी. Sir, yours. Yours. What is your reason? Reason? Sir, You're right. What is the reason? ओके नहीं बता पा रहे हैं. देखिए, योर खाली नहीं आ सकता. योर को क्या चाहिए साथ में? नाउन. यहाँ कोई नाउन है योर के बाद? देखिए, खुद देखिए जल्दी से. यहाँ कोई नाउन दिख रहा है आपको? ये नाउन है, ऑल्सो नाउन है? नहीं है. यहाँ पे पूरा का पूरा अगर योर चाहिए हमें, योर के साथ नाउन चाहिए हमें, बिना उसके, या फिर आई एन जी V1 प्लस आई एन जी, तो नाउन, वो भी नाउन ही होता है. तो यहाँ पर हिज प्रॉब्लम है. राइट, सही है. तो यहाँ पर योर्स मतलब योर प्रॉब्लम. ओके, क्लियर? चलिए, समझ गए नेहा जी? yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 4. योर फादर डज नॉट लाइक डैश. ये तो बहुत आसान है, कोई भी बताएगा. चलिए, मुझे खुशबू जी से आंसर चाहिए. योर फादर डज नॉट लाइक डैश गोइंग टू द मूवीज एवरी डे. बताएं जल्दी. योर फादर डज Sir, नॉट you. यू गोइंग. ओके, चलिए, कौन बताएगा यू क्यों गलत है? भरत बताएगा. और भरत के अलावा? चलिए भरत बताइए, यू क्यों गलत है? यू इज रॉन्ग. बताओ भरत. सर यू आएगा यहाँ पे. ओह, रहने दो, मैंने आंसर बता दिया ऑलरेडी. और कौन है? हाँ जी, आशीष बताइए, यहाँ यू क्यों नहीं आएगा? सर गोइंग पॉजिटिव केस है तो उससे एग्जैक्टली, यहाँ पॉजिटिव केस है क्योंकि यहाँ पर V1 के साथ किसका प्रयोग हुआ है? ING का. ING. देखिए जरा ध्यान से, तो उसके पहले क्या आता है? एडजेक्टिव. तो यू आएगा या योर आएगा? योर. भरत नेगी, योर. खुशबू जी समझ आया? Yes, sir. ओके, लास्ट. देखते हैं कौन बताता है. रेज योर हैंड्स फास्ट. रमेश वाज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट राहुल एंड डैश. बताइए. लेट्स सी कौन कौन सही कर पाता है. लास्ट चांस. ओके, आशीष को आंसर पता है, भरत पता है, और देखिए बाकी लोग भी तो आंसर्स दे रहे हैं और वो गलत ही दे रहे हैं चाहे, बट दे आर राइट, दे आर टेलिंग आंसर्स. उनको फिर उसका रीजन पता चल जाता है ना. आप लोग पार्टिसिपेट तो कीजिए. सिर्फ आप देख रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता बाकी लोग देख भी रहे हैं या बस म्यूट करके साइड में रख दिया है कि अटेंडेंस मिल जाएगी. हाँ, बताइए, रिस्पॉन्ड कीजिए, क्लास और इंटरेस्टिंग बन जाएगी. ओके, रेशमा जी वेलकम. बताएं. Sir, I आएगा. आई आएगा. ओके, किसी का अलग आंसर है तो वो जरा बताएं. मनीषा जी. मनीषा जी, व्हाट इज योर आंसर? Me. मी क्यों आएगा? रीजन? नो रीजन. जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है? वर्ब. वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट. और वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट. तो क्या यहाँ पे आई आएगा? नहीं आएगा. यहाँ पे मी आएगा. राइट, देखिए कितना सिंपल सिंपल लॉजिक, एंड स्टिल हम वो समझ चुके हैं, बट स्टिल वी आर मेकिंग मिस्टेक्स. राइट, सो दीज वर योर 5 स्टेटमेंट्स. ओके, आई होप आप लोगों ने सीखा भी, आपको मजा भी आया होगा. चलिए आगे सीखना स्टार्ट करते हैं. ओके, अभी हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउंस और उस पर बेस्ड एरर्स. अभी हम लोग देखेंगे पोजेसिव प्रोनाउन. बहुत आसान होता है. राइट, पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई से बनता है माइन. राइट, वी से बनता है our, not our, ours. Right, I say mine, we say ours, you say yours, they say theirs, he say his, she say hers. Right, और it say
इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ये पढ़ा था हमने, राइट। चलिए रूल्स देखते हैं। रूल्स नहीं है बेसिकली, मैंने एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश किया, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। माई डायरी इज मोर अट्रैक्टिव देन योर, राइट। ये एडजेक्टिव होता है ना अपने आप, ये मुझे खुद ही बता देता है यहाँ पे ना किसी चीज़ की कमी है। अब वो कमी क्या होती है? वो कमी होती है नाउन की। किसकी होती है? नाउन की। इसको किसकी ज़रूरत होती है? नाउन की। तो ये खुद ही बता देगा यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, नाउन। तो जब नाउन आ जाता है तो यहाँ पे उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? योर्स। बात समझ में आ रही है? माई डायरी, मेरी डायरी ज़्यादा अट्रैक्टिव है योर डायरी, तुम्हारी डायरी। तो योर डायरी के लिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया योर्स, राइट। माई डायरी इज मोर अट्रैक्टिव देन योर्स। क्लियर? सेकेंड देखिए, द कवर ऑफ माई डायरी इज मोर अट्रैक्टिव देन योर्स। चलिए मुझे इसका हिंदी मतलब जानना है, कौन बताएगा? कोई बता सकता है? द कवर ऑफ माई डायरी इज मोर अट्रैक्टिव देन योर्स। मुझे इसका हिंदी अर्थ जानना है, कौन बता सकता है? हाँ जी आशीष बताएं। सर मेरी डायरी का कवर आपकी डायरी से ज्यादा आकर्षित है। बिल्कुल सही, आशीष ने एकदम सही कहा है। क्या? द कवर ऑफ माई डायरी, यहाँ पे तो बात हो रही थी मेरी डायरी आपकी डायरी से ज्यादा अट्रैक्टिव है, पर यहाँ पे क्या बात हो रही है? ये कह रहा है कि मेरी डायरी का कवर आपकी डायरी से, योर्स मतलब योर डायरी, आपकी डायरी से ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है? जब भी कंपैरिजन होता है तो दो समान चीजों का होता है, राइट। मैं ये नहीं बोल सकता कुत्ता बंदर से ज्यादा खूबसूरत है। क्यों खूबसूरत है भाई? कुत्ता अलग खूबसूरत है, बंदर अलग खूबसूरत है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, जब डायरी के कवर की बात हो रही है, ठीक है, तो वो अट्रैक्टिव ज्यादा किससे होगा? तुम्हारी डायरी के कवर से। बात समझ में आई? तो योर्स अकेला गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा है द कवर, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा दैट ऑफ, राइट। अब ये स्टेटमेंट सही बन गया। कैसे? द कवर ऑफ माई डायरी मतलब मेरी डायरी का कवर ज्यादा अट्रैक्टिव है, इज मोर अट्रैक्टिव देन दैट ऑफ योर्स मतलब तुम्हारी डायरी के कवर से। दैट ऑफ योर्स मतलब तुम्हारे डायरी के कवर से। बात समझ में आई? आई होप आ गई है, राइट। नेक्स्ट देखिए, द क्लाइमेट ऑफ चमोली इज कूलर देन हरिद्वार। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो जरा इसका आंसर कौन कौन दे सकता है? मुझे कारण भी चाहिए और आंसर भी। कमाल। आशीष के अलावा और कोई नहीं समझ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, किसी को समझ नहीं आया? आशीष, भरत, इनके अलावा come on, we are losing time. बस बाकी लोगों को मैं मानता हूं फिर समझ नहीं आया। क्या हो रहा है? ये लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? खुशबू जी, आप सुन पा रही हैं? यस सर। अरे तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? इसका आंसर नहीं पता आपको? यस सर। तो आंसर बताइए। बताओ भरत। सर देन की जगह डेट ऑफ आएगा, हरिद्वार देन से की जगह पहले। दैट ऑफ आएगा। वाह हीरो। जरा समझिए दोबारा से, मैंने यहाँ क्या बोला? द कवर ऑफ माई डायरी इज मोर अट्रैक्टिव देन, ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है मोर अट्रैक्टिव देन, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। इसके साथ में मैंने दैट ऑफ योर्स लगा दिया, मतलब ये जो दैट ऑफ आ गया है ये कवर के लिए आ गया, कि तुम्हारी डायरी के कवर के से कंपैरिजन हो रहा है। ये मुझे बता रहा है कि मेरी डायरी का कवर तुम्हारी डायरी के कवर से ज्यादा आकर्षित है, मोर अट्रैक्टिव देन, राइट। इसी तरीके से अब यहाँ पे बोला हुआ है द क्लाइमेट ऑफ चमोली, चमोली का जो क्लाइमेट है वो कूलर, ठंडा है, किसके क्लाइमेट से? हरिद्वार के क्लाइमेट से। यही होना चाहिए, पर यहाँ क्या लिखा है कि चमोली का क्लाइमेट हरिद्वार से ठंडा है। क्या ये सही हुआ?
नहीं, हरिद्वार एक चीज है, पर कंपैरिजन किससे हो रहा है? क्लाइमेट से। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? यहाँ पे भी आना चाहिए दैट ऑफ। तो क्या हो जाएगा? द क्लाइमेट ऑफ चमोली इज कूलर देन दैट ऑफ हरिद्वार। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे मैं चमोली का कंपैरिजन हरिद्वार से नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ चमोली के क्लाइमेट का। यहाँ पे ऑफ है ना, तो इसीलिए दैट, इसकी जगह मैंने दैट लगा दिया, दैट ऑफ हरिद्वार, मतलब हरिद्वार के क्लाइमेट से। क्लियर? आप लोग को समझ में आया? यस सर। ओके रेशमा जी, चलिए फिर अगला बताइए। अब नंबर 4 देखिए जरा, क्या लिखा है? द रोड्स ऑफ हरिद्वार आर वाइडर देन चमोली। मतलब जो हरिद्वार की रोड्स हैं, सड़कें, वो चौड़ी हैं चमोली से। ये क्या बात हुई? ये कोई बात हुई? बताओ। हरिद्वार की रोड्स जो हैं वो चौड़ी हैं चमोली से। ये क्या बात हुई? क्या आना चाहिए? कैसे सही करूं इसे? बताइए। आशीष और कोई? अंजलि बताएंगे? सर दैट ऑफ होना चाहिए। दैट ऑफ होना चाहिए? बिल्कुल गलत। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर तो क्लाइमेट था सिंगुलर, राइट? यहाँ पर था क्लाइमेट सिंगुलर, पर यहाँ पर रोड्स आ गई जो क्या है? प्लूरल। इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? दो। सिंगुलर था तो दैट ऑफ, प्लूरल था तो दोज ऑफ। समझ गई अंजलि जी? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। दिस पेन इज डिफरेंट देन योर्स। देखिए यहाँ पर पॉइंट ये है कि कुछ जो शब्द होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं, राइट, वो अपने साथ जो कंपैरिजन के लिए वो दूसरी प्रिपोजिशन लेते हैं। जैसे डिफरेंट के साथ कभी भी देन नहीं आता कंपेयर करने के लिए, राइट? पेन का कंपैरिजन हो रहा है तुम्हारे पेन के साथ, योर पेन, राइट? तो यहाँ एडजेक्टिव के साथ मैं कभी भी देन का प्रयोग नहीं करता। डिफरेंट के साथ मैं देन का किसका प्रयोग करता हूँ? मैं फ्रॉम का, राइट? जब भी डिफरेंट आएगा उसके साथ मैं प्रिपोजिशन फ्रॉम का यूज करूंगा कंपेयर करने के लिए। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पर देखिए जरा, द कलर ऑफ माई पेन इज डिफरेंट देन योर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? बताइए, कौन कौन समझ गया है? बताइए। फ्रॉम सर। बिल्कुल सही जी। खुशबू जी समझ गई हैं? बहुत बढ़िया। आप प्लीज बोला मत कीजिए, हैंड रेज किया कीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन समझ चुका है। कुसुम लता जी? ओके ओके। कुसुम लता जी कुछ कहना चाहते हैं आप? नो। ओके, तो बाकी सब लोग भी समझ गए हैं, राइट? यहाँ पर सिर्फ फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम दैट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर माई पेन की बात नहीं हो रही है। किसकी हो रही है? द कलर ऑफ माई पेन, राइट? तो डिफरेंट देन तो हटेगा ही, उसकी जगह पे क्या आएगा? फ्रॉम दैट ऑफ योर्स। क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलें। चलें। सो हियर आर योर स्टेटमेंट्स। ये आपके पास 5 स्टेटमेंट्स हैं और ये आप लोग सॉल्व करके ग्रुप में भेजेंगे, राइट? वी हैव गॉट लेस टाइम नाउ, तो ये आप लोग घर पे ही करेंगे, बट स्टार्ट सॉल्विंग देम। एक तो हम लोग अभी कर ही लेंगे। बताइए पहला आंसर कौन कौन बताएगा? आई वांट आंसर। ओके रेशमा जी बताएं पहला आंसर। सर यू ही एंड आई। यू ही एंड आई। ओके, कितने लोग का आंसर यही है? यू ही एंड आई। ओके गुड। देखिए पढ़ते ही, क्योंकि हम सीख चुके हैं तो हमने पढ़ते ही इसका आंसर बता दिया, राइट? सो यू ही एंड आई इज द करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 2।
मोनिका जी आपको आंसर पता है? नहीं, अरे अभी सिर्फ आशीष का हैंड रेज है, बाकी लोग? नंबर 2, आशीष बताएं, नंबर 2। सर was it I? वेरी गुड, सेम। बस यहाँ पर क्या है, उसने पूछ लिया। आई क्यों आएगा? हिम लिखा है, हिम का सब्जेक्ट बनाओ ना। समझे? आशीष आप मेरी बात समझ पाए? Yes sir. Sir him object. जी, यहाँ पर आएगा ही, राइट, हिम नहीं आएगा। सो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, 3 क्वेश्चंस आप लोग ग्रुप में डालेंगे, राइट। हम क्लास अभी यहीं पे खत्म करते हैं, नहीं तो ये कल की तरह अपने आप खत्म हो जाएगी। ओके, सी यू, गुड नाइट। अटेंडेंस जरूर दे दीजिएगा प्लीज।